बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी, मुल्क के तमाम बलाई पहाड़ बर्फ से ढक गए। मालम जब्बा, महुडंड, अतरोड़ और घबराल में 4 फीट तक बर्फ पड़ी। कालाम, अपर औरकजई, डबूरी, जबरटॉक में 2 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। कुमराट, लवारी टनल और अशीरई दरा समेत शांगला के पहाड़ भी सफेद। सवात और शांगला में इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। कोहे सफेद के दामन में 3 फीट तक बर्फ पड़ी। सवाबी में पीर कली गदून और कोहे महाबंद में 2 फीट तक बर्फ। पाराचनार में 15 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मानसहरा के सयाहती मकाम छतर प्लेन में शदीद बर्फबारी, नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। कलात समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाके भी शदीद बर्फबारी की लपेट में आ गए। वादी ज़ियारत में दर्जा हरारत -10 से नीचे गिर गया। बर्फबारी के बायस अक्सर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सवात और अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। वादी तीरा में बारिश और बर्फबारी से मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं। रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली गाड़ियाँ मुख्तलिफ मकामात पर फंस कर रह गईं। मुल्क के बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात। अपर कोहिस्तान में शाहराह कराकरम लोटर कैंप के करीब बड़ा पत्थर सड़क पर आ गिरा। बड़े पत्थर की वजह से सड़क मुकम्मल तौर पर बंद। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से कई मकामात पर रास्ते भी बंद। कई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। उधर शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू बहाली ऑपरेशन। बलूचिस्तान, मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इमदादी कार्रवाइयाँ। रेस्क्यू ऑपरेशन और फंसी हुई गाड़ियों को निकालने का अमल तेजी से जारी। पार्लियामेंट में डोमेस्टिक वायलेंसिंग एंड प्रोटेक्शन बिल मंजूर। बिल के मुताबिक शरीके हयात को तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना जुर्म करार। बीवी या पार्टनर का पीछा करना और गाली देना भी जुर्म में शुमार होगा। कानून साजी का मकसद लोगों को घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ देना है। जिस्मानी, ज़हनी, लफ्ज़ी और जिनसी ज़्यादती घरेलू तशद्दुद में शुमार होगी। इज़्ज़त या शख्सियत के खिलाफ रवैया भी जिनसी तशद्दुद तस्वुर होगा। बग़ैर ज़रूरी हसद, प्राइवेसी में मुदाखलत भी जुर्म करार। किसी खातून या घर के रुकन के किरदार पर झूठे इल्ज़ामात भी जुर्म होगा। जुर्म साबित हुआ तो 3 साल तक कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा। मुतासरा शख्स अदालत में पिटीशन दायर कर सकेगा। 7 रोज़ के अंदर समाअत होगी। भारतीय मीडिया बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से आउट कराने पर तुल गया। बांग्लादेश के इनकार पर भारतीय मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा जोरों पर। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 24 घंटे की मोहलत के दौरान जवाब नहीं दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के बगैर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम भारत ना भेजने के फैसले पर कायम। T20 वर्ल्ड कप के मामले पर ICC को एक और खत लिख दिया। ICC से अपने मैचेस भारत से किसी और मुल्क मुंतकिल करने की अपील। ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आका टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी। फ़खर जमान, साइम अयूब, शादाब खान, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान भी शामिल। मैचेस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल की मंजूरी दे दी। पंजाब में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। डोर और पतंग के साइज़ की खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ा होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब। कहा कि बसंत के दौरान चरखी डोर की इजाज़त नहीं होगी। 10 लाख मोटरसाइकिल्स के लिए डोर से बचने के लिए वायर मुफ्त फराहम की जा रही है। बसंत से पहले पतंगबाजी करने पर 621 मुकदमात दर्ज किए जा चुके। गलत डोर इस्तेमाल करने पर 5 साल सज़ा होगी। पंजाब के अवाम से खुशी का माहौल छीन कर लड़ाई झगड़ों और फितना फसाद के सपुर्द कर दिया गया। गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क को मुआशी बहरान का सामना है। GDP ग्रोथ में कमी और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की हुकूमत पर सख्त तनकीद। सूबाई काबीना से खिताब में कहा कि बानी पीछे से मुलाकातें न कराने की मजम्मत करते हैं। वफाकी तर्ज हुक्मरानी जमहूरी इख्तियार के बजाय आमिरियत की अक्कासी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। सूबे को दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है।
ट्रंप ने नेटो की कुर्बानियों पर तनकीद क्यों की? बरतानिया बरहम। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा कि बरतानवी फ़ौज ने अफगान जंग में 457 जानें कुर्बान की। सदर ट्रंप का बयान बेइज्जती और खौफनाक है। इलॉन मस्क का ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस पर तंज। दुनिया के अमीर तरीन इंसान का कहना है ऐसे लगा जैसे ये पूरा अमन नहीं। गजा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला में थोड़ा थोड़ा अमन है, हमें सिर्फ अमन चाहिए। ईरान में हालिया मुजाहिरों में 3,117 अमवात हुई। 2,427 सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरी थे। 690 मुजाहिरीन की मौत हुई। 305 एम्बुलेंसेज और बसें, 749 पुलिस स्टेशन, 750 बैंक, 700 दुकानें और 24 पेट्रोल पंप्स को नुकसान पहुंचा। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने तफसीलात जारी कर दी। अमरीका को आलमी क़वानीन या इक़दार की कोई परवाह नहीं। बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के मुमताज़ चीनी माहिर विक्टर गाओ का कहना है अमरीका क़वानीन पर मबनी आलमी निज़ाम की बात करता रहा है। सबसे पहले ये बताएं कि वो क़वानीन कहाँ हैं। अमरीकी धमकियों पर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी ने दीगर ममालिक से तेल खरीद लिया। ब्राज़ील, मुत्तहिदा अरब अमारात, अंगोला से 70 लाख बैरल खाम तेल खरीदा। भारत की रूसी तेल की दरामदाद 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अबू ज़हबी में यूक्रेन, रूस और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ से रूसी सदर से मुलाकात की थी। यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात 2 दिन तक जारी रहेंगे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात से पहले सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब। दारुल हुकूमत ढाका में बांग्लादेश नेशनल पार्टी के रहनुमा फायरिंग से जख्मी हो गए। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद ने 45 साला मोहम्मद हसन को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। जनूबी चीन के समंदर में कार्गो जहाज उलट गया। वाक़े में 2 अफराद हलाक। चीनी बहरिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 अफराद को बचा लिया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। क्रूज फेस्टिवल का इफ्तिताह शानदार आतिशबाजी से समुंदर और स्काई लाइन जगमगा उठी। बड़े जहाज़ों की परेड ने माहौल पर सहर तारी किया। छोटी बड़ी कश्तियों और शिप यॉट्स को रोशन LED गुब्बारों से सजाया गया। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट हॉल ऑफ फेम में शामिल। टेलर स्विफ्ट सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र खातून आर्टिस्ट बन गई है। 36 साल टेलर के एल्बम की अक्टूबर 2025 में रिकॉर्ड सेल हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।